Hello, my dear friends. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो अभी ठंडा हुआ, अभी ठंडा में आप लोग बच के रहिए, एकदम और के रहिए। और लाइव लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग कल से बेहतर तरीके से लाइव लेक्चर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आप लोग चैनल पर जरूर बने हो रहिए और जितना से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ वीडियोज लेक्चर। चलिए, तो आपका जो 2020 का बचा हुआ जो क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कशन करते। 10 क्वेश्चन आपका बचे हुए थे, उस पर चलते हम लोग। ये जो पहला इसमें है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। तो जो आपका चीनी के घोल है इसमें आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। अब टिंडल प्रभाव होता क्या? टिंडल प्रभाव वैसी घटना है जब हम लोग किसी पदार्थ के कणों द्वारा प्रकाश को गुजारते हैं, उसके कोलाइडल विलयन है, उसके द्वारा प्रकाश को जब गुजारते हैं तो जो कण है उस कण द्वारा प्रकाश के मार्ग दृश्य होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उस प्रभाव को कहते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। जो आपका कोलाइडल विलयन है ये सब आपका हो सकता धुआं होगा, या तो जो कुहासा कोहरा दूध हो गया, और आपका सोने का जो कोलाइडी घोल हो गया, सस्पेंशन हो गया और इमल्सन, ये सब आपका कोलाइडल विलयन हो गया। तो इसके द्वारा आपका जो पदार्थ है, पदार्थ के कण द्वारा प्रकाश जो दृश्यमान होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, ये देखिए आपका दिया गया HCOOH, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये हो गया आपका फॉर्मिक अम्ल। ये जो आपका फॉर्मिक अम्ल है ये पाया जाता है आपका जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट, इसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे आपका हो गया हड्डा हो गया, बिढ़नी हो गया, आपका मधुमक्खी हो गया, या तो आपका स्कॉर्पियन हो गया, बिच्छू वगैरह, तो इसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड कहते हैं, इथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसमें आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 35 में देखिए, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता? कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो आपका सिल्वर मिरर जांच देता है? तो जो आपका फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, ये आपका मिरर जांच देता है सिल्वर का। अगला 36वां, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? जो धातु का आपका निष्कासित होता है खनिज के द्वारा, आपका अयस्क के द्वारा धातु निकलता है, निष्कर्षण होता है खनिज में से, जिसको हम लोग कहते हैं ओर कहते हैं। अगला 37वां, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? मिथॉक्सी, ऑक्सी, जो मिथॉक्सी है आपका ऑक्सी सफिक्स लगता है इसमें, तो जो ऑक्सी है आपका ईथर में लगता है, इसको हम लोग OR से सूचित करते हैं, या तो इस प्रकार से रहता है आपका ROR- रहता है ऐसा। तो ये इसमें तो आपका CO कार्बोनिल ये नहीं होगा, ये भी आपका CO कार्बोनिल ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए मिथॉक्सी मीथेन बना है, मतलब कि मीथेन 2 होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और उसमें O रहेगा ऑक्सीजन, तो आपका हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। तो इसमें 2 एक मीथेन 2 मीथेन, बीच में आपका ऑक्सीजन, तो आपका हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, ये हो जाएगा, ये आपका इथॉक्सी मीथेन हो गया। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? जो आपका विलयन है उस विलयन के लिए कौन है जो अनुसंख्यक गुण है? तो जो आपका परासन होता है, जो ऑस्मोसिक होता है, ऑस्मोसिस, वो आपका विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण पाया जाता है, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस, परासरण। एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है, जो आपका एल्केनल है इसका सामान्य नल अल, इसमें जो आपका प्रत्यय लगा हुआ, सफिक्स लगा हुआ अल, मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए। तो एल्डिहाइड का लेट्स सपोज अगर हम लोग फॉर्मूला अगर देखें तो HCHO,
मतलब कार्बन के हो एगो, हाइड्रोजन इसमें दो और एगो ऑक्सीजन, मतलब कार्बन का दुगना हाइड्रोजन होना चाहिए। या तो अगर हम लोग देखें कि CH3CHO, ये हो गया आपका इथेनल, या इसको हम लोग कहेंगे हो गया आपका मिथेनल। तो अल इसमें लगा हुआ। अब देखिए 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन के हो 3 1 4, मतलब कार्बन का दुगना हाइड्रोजन होना चाहिए और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। देखिए किसमें ऑप्शन है बी, हो गया N, इसका दुगना हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? अब चतुष्फलक के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए चेक करते हैं इसका, पहले सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालिए निकेल का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको x मान लेंगे, x मान लीजिए x। अब साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4, तो -4 बराबर ऊपर चार्ज में -2 है, तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा +2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें जो निकेल है, निकेल का कन्फिग्रेशन आपको लिखना। तो जो निकेल होता है इसका कन्फिग्रेशन होता है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया आपका 28 हो गया। कन्फिग्रेशन जब लिखेंगे इसको तो हो जाएगा आपका 4s2 और 3d8, 4s2 3d8 होगा। इसमें से 2 ऑक्सीजन, 2 आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका एस ब्लॉक में से निकल जाएगा। इसमें से आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसका जो कक्षक है, देखिए यहाँ पर जगह नहीं, इसको यहाँ पर करते हैं निकल के लिए। तो इसका कक्षक देखिए डी ब्लॉक का 2 3 4 5, कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एस ब्लॉक आपका खाली हो गया, इधर एस ब्लॉक जो आपका था वो खाली हो गया इधर। अब देखिए जो डी ब्लॉक CN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आपका पेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। जो भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पेयर होगा। तो ये देखिए यहाँ से आपका इसमें आ जाएगा, पेयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा 2 3 4, ये हो गया आपका 2 2 4 6 2 8। अब इसमें एक कक्षा खाली हो गई है, ठीक। तो ये वाला आपका कौन सा बच गया? डी बच गया, ये आपका हो गया डी हो गया डी। अब तब जब डी पहले आ रहा है इसमें आपका, तो हो जाएगा DsP2 वाला हो गया। कहने के लिए आपका वर्ग फलक हो गया, ये आपका चतुष्फलक नहीं कहलाएगा। अब इसमें देखिए, इसको चेक करिए आप, जो आपका होता है ये पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया 5s0 और हो गया आपका 4d10 होता है। अब साइनाइड CN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें से भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका डी में से निकलेगा, तो ये आपका बन जाएगा 4d8 वाला हो जाएगा ये भी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में पेयरिंग हुआ, तो ये जाके इसमें एडजस्ट होगा, तो यहाँ पर एक डी खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो संकरण है उसमें भाग लेगा, तो आपका डी वाला लेगा, ठीक है। तो जब पहले डी आ जाए तो sp3 नहीं, चतुष्फलक के लिए आपका जो संकरण होना चाहिए sp3 होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। लेकिन आपका डी आ रहा पहले, तो DsP2 हो जाएगा आपका। तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा, 2 कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए PdCl2-, तो इसको आप जब चेक करिएगा तो इसमें भी आपका वही आ जाएगा, DsP2 हो जाएगा। लेकिन अगर डी को देखते हैं हम लोग, डी के देखिए, डी वाला, तो इसका अगर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे निकेल का, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आपका +2 आ जाएगा। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा निकेल में से, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 3d8 है। अब 4s2 है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, s1 में निकल जाएगा, तो आपका ये हो गया 1 2 3 4 हो गया 2 4 8, इस प्रकार से।
अब जो Cl आपका वीक लिगेंड है, और जब वीक लिगेंड होता है तो ये आपका पेयरिंग नहीं होगा। जब पेयरिंग नहीं होगा तो आपका जो खाली वाला कक्षक हो गया आपका S वाला आगे पहले, यहाँ पर आपका आ जाएगा D के बाद आपका S वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो आपका चतुष्फलक हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा D हो जाएगा। अब देखिए 41वां, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? जो आपका वात्या भट्टी है इसमें आयरन के ऑक्साइड का अपचयन क्रिया होती है, ठीक है। अपचयन जो क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, उसको कहते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? मतलब फेरोमैग्नेटिक शो करता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड है CrO2, ये आपका फेरोमैग्नेटिक शो करता है। इसमें Fe3O4 है, Fe3O4 भी है, फेरिक ऑक्साइड है, लेकिन ये जो है आपका फेरीमैग्नेटिक शो करता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्रोमियम डाइऑक्साइड ये आपका लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, ये कहें उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक शो करता है, ये आपका फेरोमैग्नेटिक। स्टूडेंट आज हमारा 2020 का जो प्रीवियस ईयर जो था ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया। जो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका 2021 वाला होगा। अभी पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल कर लेंगे 20 से 25 तक का, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में चलेंगे, पूरा कंसेप्ट उसमें आपका क्लियर होगा। और जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए, ताकि उन लोग को भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पर से कल पक्का हम लोग लाइव लेक्चर करेंगे, जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, फोकस ऑन स्टडी। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहे, मस्त रहे, ठंडा से बच के रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट।